थोड़ा धड़कते सीने में हाथ रखो। इस हफ्ते हमने कौन कौन सा भला काम किया, जिसका कर्जा आपको लौटाया नहीं जाना चाहिए? तो आपने तो मटेरियल भेजे ही नहीं। केवल अपने और अपने बाल बच्चों के लिए दुआ मांगते हो आप। नाश होने वाला जाए चूल्हे में, अपना क्या जाता है? अपने बच्चे ठीक ना, पड़ोसी के जाए ना रख, उससे क्या लेना देना है? सेल्फिश। अपने बच्चों के लिए 3-3 हजार के सूट, हैप्पी बर्थडे। भला होता कि 1,500 का लाते, 1,500 में 4 और ला के गरीबों के बच्चों के बर्थडे में बांट देते, तो कम से कम एक आध ट्रॉली ईंटा ऊपर चले जाता। पर हमको तो अपने बच्चे की शान की पड़ी है ना। और कोट, उसके लिए कोट और सूट लाए, 3 बार के बाद मैं चौथे बार नहीं पहना। एंड वर्स 27, और उसमें कोई अपवित्र या घृणित काम करने वाला उस नगर में प्रवेश न करेगा। और उसमें कोई भी अपवित्र या घृणित वस्तु या घृणित का काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वाह! तो हमको अपना नाम जो है ना, जीवन की किताब में लिखवाना चाहिए। बोलिए, मुझे धरती पर इसलिए मनुष्य जीवन में जन्माया गया है कि सबसे पहले मैं जीवन की किताब में अपना नाम लिखवा लूं। लिखवाओ, कैसे लिखाएगा? और यदि नहीं लिखा तो 20वां अध्याय 15 पद, 20वां अध्याय 15 पद हमारे पीछे बोलिए। और जिस किसी का नाम, आप ऐसे बोलते हो जैसे 100 यात्रा में आए हो। हम जान निकाले दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमसे आवाजें नहीं निकल रही है। हमारे पीछे बोलिए, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वह आग की झील में डाला गया। बचना है तो एक ही तरीका है, नाम लिखवा लो। अब लिखेगा कैसे? समस्या यही तो है। यदि जीवन की किताब में नाम नहीं है तो नरक की आग तय है। वही तो प्रभु बता रहे हैं कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों नष्ट हो जाएंगे। जब ये सब वस्तुएं का अंत होने वाला है, किसका अंत होगा? जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है। कौन अनंत में प्रवेश हो जाएगा? जिन्होंने अपना नाम जीवन की किताब में लिख लिया है। हाँ, तो जीवन की किताब में हमारा नाम नहीं लिखा गया तो अनंत आग में डाले गए। और यदि अनंत आग से बचना है तो जीवन की किताब में नाम होना चाहिए। हाँ, हाँ। अब जीवन की किताब में नाम कैसे होगा, यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ, धार्मिकता के बाद जीवन की किताब में रोल नंबर आ जाता है, परंतु कागज कोरे रहते हैं। पर जब हम चेतन मन से पवित्र आत्मा के प्यार को पाने के लिए अपना समय गुजारते हैं। आज लोग दान के लिए, अभिषेक के लिए, पावर के लिए, शक्ति के लिए, पता नहीं कौन कौन बात के लिए अपना समय प्रभु के साथ गुजारते हैं। उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। करना है जिसके लिए हम कर रहे हैं, परंतु उन सब से हट करके जो कुछ हम कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये हो कि अय पवित्र आत्मा, तेरा प्यार मेरे अंदर दे दे। उसके लिए कौन उपवास करेगा?
हम्म, उसके लिए कौन उपवास करेगा? उसके लिए कोई उपवास नहीं करता। एनॉइंटिंग के लिए उपवास करते हैं। बहुत लोग भीड़ आना चाहिए उसके लिए उपवास करते हैं। नानी की नाक में नली लगी, उनको जल्दी चंगाई मिले बोल के उपवास करते हैं। ईश्वर का प्यार मुझे आ जावे, इसके लिए उपवास किसने किया? इसके लिए आंसू किसने बहाए? लॉर्ड प्लीज फिल मी विद द डिवाइन लव। मुझे तेरे प्यार से भर दे राजा। कोई है? मास्टर चाबी एक बार मिल गई ना, तो जितने ताले हैं सब में डालो, कट कट करके खुलेगा। नहीं तो हर एक ताले की चाबी गुच्छा भर थैला भर लेके चलो। चंगाई की चाबी, छुटकारे की चाबी, आशीर्वाद की चाबी, हम की चाबी, ढम की चाबी। हम तो गुच्छा लेने के बजाय हम एक ही रख लेते हैं, और वो है, हे प्रभु तेरा प्यार दे दे। ये मास्टर चाबी जिसके पास रहती है, धरती के जिस भी ताले में डालोगे उसका खुलना तय है। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मत्ती 16, 16, 17, 18। चाबी तो कोई ढूंढता ही नहीं। हाँ अच्छा, हाँ ये रूम की भी चाबी, अले वो वाले रूम की भी दे दो, हाँ अरे स्टोर रूम की भी दे, अरे पंप हाउस की भी दे, अरे वो गाड़ी की भी दे दे रे। सबकी चाबी है थैला भर के। क्यों ढोते हो 10 किलो का चाबियों के गुच्छे का बोझ? एक ही चाबी ले लो, और वो है मास्टर चाबी। हम्म। प्रभु ने एक भी दान, एक भी वरदान, एक भी अभिषेक, एक भी नौकरी चाकरी, इतनी आत्मा दे दे, इतने लंगड़े चले, इतने अंधे देखें, ऐसे बोल के पहाड़ में एक भी प्रार्थना नहीं किया। उसका एक ही उद्देश्य था, पापा पापा पापा। कहानी बता के खत्म कर देंगे। यीशु लगभग 10 से 11 साल की उम्र के होंगे, 12 के पहले। एक दिन वो गेत्समनी बाग में अपनी मामा के साथ ऐसे ही गए, तो वहां मां मरियम ने उसको बिठा लिया, ड्रामा के जैसे बता रहे हैं, उसको गोद में लिटा लिया और उसके सिर के बाल सहला रही है। बेटा, तुम खेलते खेलते मरी चिड़िया जिंदा कर देते हो, तुम खेलते खेलते किसी बीमार को छू लेते हो तो वो चंगा हो जाता है। बेटा, तुम कई बार खेलते खेलते ऐसा कुछ कर लेते हो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जैसे ही ना तुम्हारे द्वारा कोई अद्भुत काम होता है, मैं ड्रामा करके बता रहा हूं पर सेंस यही है, तो उस समय दुष्ट की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं और तुम्हारे पीछे लग लेती हैं। तुमको बुखार आ जाता है, तुम सपने में उठ के चलने लगते हो, तुम पहाड़ पहुंच जाते हो और तुम्हें वो मार डालना चाहते हैं, क्योंकि उसको आदम और हवा के साथ श्राप देने की कहानी मालूम थी। स्त्री के वंश और सर्फ के वंश में, और स्त्री के बीच में, सर्फ के बीच में, और स्त्री के बीच में, और सर्फ के वंश के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, और वह उसके सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसको मालूम था स्त्री से एक बालक पैदा होगा और वह मेरे सिर को कुचलेगा। उस समय से उसके दिमाग में हर बच्चे की तरफ उसकी नजर थी, कहीं ये तो नहीं है मेरा सिर कुचलेगा, कहीं वो तो नहीं है मेरा सिर कुचलेगा। और जैसे प्रभु के साथ खेलते खेलते कोई चमत्कार हो जाता, सारे भूतों की मीटिंग बैठती। हमने एक बालक को देखा, उसने चिड़िया जिंदा कर दिया, कहीं वही तो हमारा सिर नहीं कुचलेगा? कहाँ है वो? ढूंढो उसको। ये बात मां मरियम को मालूम था, क्योंकि बचपन से सारी घटनाओं को अपने मन में रखती थी वो। एट लास्ट उसने एक बात कही जिसको यीशु ने पकड़ लिया, बेटा, जब तक पिता की ओर से तुम्हारा समय न आए,
तब तक ये चमत्कार के चक्कर में मत जाना तुम, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम परेशान होते हैं। और पिता ने हमको तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है, इसलिए आप ये गड़बड़ सड़बड़ मत करो। किसी बीमार को छू मत लेना, किसी गरीब को देख के तरस से मत भर जाओ अभी, नहीं तो तुम उनको कुछ दे देते हो, कुछ कर देते हो, तो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा पीछा लग लेती हैं, और फिर हम जवाबदारी पूरा नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा, तो मैं पिता से पूछ लेता हूं कि मेरा समय कब आएगा। अभी जाऊं बाबा से पूछ के आऊं, यीशु बाबा से। तब मां मरियम ने कही, बेटा यूसुफ बाबा तुम्हारे पिता नहीं हैं। क्या बोलती हो माँ? हाँ बेटा, हम भी तुम्हारी माँ नहीं हैं। ये क्या बोलती हैं आप? तो मेरा बाबा कौन है? बेटा तुम्हारा पापा आसमान के ऊपर है। हैं? तो यीशु पापा, यीशु यीशु बाबा मेरे पापा नहीं क्या? नहीं बेटा, हम रखवाले हैं तुम्हारे, चौकीदार हैं तुम्हारे। तुम्हें अपने पिता के लिए उसकी खोज करना चाहिए। इस सवाल से 10 साल के, 11 साल के यीशु बालक के अंदर भयानक क्रांति आ गई। उस समय से वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। जब यूसुफ और मरियम सो जाते थे, तो चुपचाप बाहर जाता और आकाश की तरफ देखता, पापा, पापा, डैडी, बाबा, कहाँ हो? कहीं सूरज को देखता, कहीं चांद को देखता, कहीं ढलता सूरज देखता, कहीं उगता सूरज देखता, और कहता, पापा, पापा, पापा। और इससे पहले कि यूसुफ और मरियम जागते, वो चुपचाप बिस्तर में सो जाता। द वे ही स्टार्टेड टू सीक द फेस ऑफ हिज ओन फादर। 12 साल का हुआ तो मां मरियम और यूसुफ ने ले गए उसको मंदिर में, नहीं वहां यरूशलेम में नाम लिखवाने के लिए। तब यीशु बालक ने पूछा, ये इतना बड़ा घर किसका है? परमेश्वर का घर है, पिता का घर है। अच्छा, पिता का घर है, तो जरूर मेरा पापा यहाँ रहता होगा। उसने धीरे से अपनी उंगली छुड़ाई, पीछे पीछे होते होते पड़ाव को जाने दिया, और सीधे जाकर के मंदिर में गया। और जो सफेद दाढ़ी वाले थे, पापा तुम मेरे बाप हो ना, तुम पिता परमेश्वर हो ना? नहीं बेटा, हम सब पिता परमेश्वर के खोजी हैं। तो पिता कहाँ रहते? मैं उन्हीं को तो खोज रहा हूँ, मेरा बाप है वो। बेटा हम भी उसके चेले हैं। अरे तुमसे नहीं पूछता, मेरे को मेरा बाप चाहिए। ऐसे ऐसे प्रश्न किया सफेद दाढ़ी वालों से, उनके छक्के पंजे छोड़ा दिए। ठीक है। 3 दिन गुजर गए, पता नहीं कहाँ सोया क्या खाया। मरियम यूसुफ कहे, ए अपने बच्चा रे, कहाँ गया कहाँ गया? फिर भगदड़ मची, लौटे बेचारे। तो जनाब डिबेट में थे, बड़े बड़े प्रश्न कर रहे थे। अब माथा तो वैसे भी मरियम और मार्था का इब्राहिम आदम के डीएनए के चक्कर में खसी खिसिया गया था। वो चिड़चिड़ा के कहते हैं, ए यहाँ बैठ के क्या कर रहा, दिमाग खराब करता हमारा है? हम 3 दिन से परेशान है तुम्हारे पीछे है। तो यीशु क्या कहते हैं, मामा इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम? तुमको नहीं मालूम क्या? आप ही ने तो बोला था मुझे पिता की खोज में रहना चाहिए, मुझे पिता के घर में रहना चाहिए ना। और आपने एक बात बोली थी, जब तक समय नहीं आएगा। ओके, चलो, टेंशन नहीं लेने का, चलो हम चलेंगे। उठा, चल लिया यीशु। हम होते तो जवाब दे देते। 18 साल यीशु मसीह अपने माता पिता के सब्जेक्शन में रहा। तुम तो 12 के बाद अपनी नई दुनिया बसाने लगते हो। हम्म।
लड़के का आवाज लड़की के पहले, हर लड़के का आवाज लड़की की आवाज में रहता है, फीमेल वॉइस रहती है। और जैसे ही उसका गला मोटा हुआ तो माँ का पेट पकड़ना बंद कर देता है, अलग कमरे में सोऊंगा बोलता है, अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने के लिए। आवाज बदली कि माँ के बिस्तर से गायब बेटा, उसको अलग सेपरेट बिस्तर चाहिए। तब से हमारी नई दुनिया आ जाती है। खैर उधर ज्यादा चोट नहीं देंगे हम लोग। मेरा यीशु मरियम के बिस्तर के नीचे पीछे 30 साल तक सोते रहा। माँ जैसे ही कहती थी बेटा कमर दुखी रे, तो यूसुफ बाबा तो दिन भर लकड़ी काटे थे, सोते रहते हैं। तुरंत ही शूट तक, कहाँ दुखा माँ, तुरंत कमर दाबता, वह तुरंत पैर दाबता, तुरंत सिर दाबता। तभी उसने अपने माता पिता की सेवा की। तुमने कभी दाबी थी मामा का पैर? दबवाती हूँ, दाबती हो कभी? हम्म। पापा आए थे दिन भर काम करके, गर्म पानी में नमक डाल के सेका था तुमने कभी? मोबाइल की लड़ती हो। हैं? 30 साल तक यीशु पापा अपने मामा पापा के सबमिशन में रहे। फिर उनको बड़ा हल्ला मचा, सब लोग जा रहे हैं जंगल में। यीशु ने बोला, हे कहाँ जा रहे हो रे? अरे एक आदमी है वहां जंगल में चिल्ला रहा है, परमेश्वर का राज आ गया है। अरे परमेश्वर का राज आ गया है, मेरे बाप का राज, चलो मैं भी चलता हूँ। भीड़ के चक्कर में वो भी धक्का मारते 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 पहुंचा, तो एक झबरे बाल वाला नदी में पानी में डूबा रहा, डूब रहा, डूबा रहा, डूब रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो उसको लगा ये मेरे को बाप का परिचय दे देगा, मोबाइल नंबर तो दे ही सकता है, रास्ता नहीं भी मालूम है तो। उसने कहा महाशय मेरे को ना परमेश्वर का रास्ता दिखा दो, इधर आ। बोले डूब पानी में। और जिसको जिसको डुबाता था ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, झांक के देखता था, ए कबूतर गिरा क्या? नहीं है तू, चल बाजू हट, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। सबको पानी में डुबाया, परंतु आइडेंटिफाइड ही नहीं हुआ कि यीशु का, कि वो परमेश्वर का बेटा कौन है। इतने में यीशु आया और जैसे पानी में डूबा आसमान खुल गया। आए, हे ये क्या है? वो आई रोशनी, वो आई रोशनी। अब क्या किया मैं क्या बताऊं। और जैसे यीशु के ऊपर में ना ये रोशनी उतरी, तो वो यूहन्ना कहता मिल गया, मिल गया, मिल गया, जिसके लिए मैं भेजा गया था उसके बारे में पता लग गया। देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है। आपको मालूम हो, तब उसने सुना, आकाश खुल गया, आकाश की वाणी सुनाई दी। दो लोगों को छोड़कर तीसरे ने बेग भी नहीं सुना। सबसे पहले तो यीशु ने सुना, यह है मेरा प्रिय पुत्र है। डैडी, हाँ बेटा। 18 साल के बाद अपने बाप की आवाज उसने सुन लिया। नाउ उसका एक नया मिशन यहां से शुरू। डैडी, बीते 18 सालों से, 11 साल से लेकर आज 30 साल हो गए, आपको खोज रहा हूं, आप मिल गए मेरे को। थैंक यू डैडी, आई लव यू डैडी। तू मेरा बेटा है ना, मैं तेरे को कैसे बात करता हूँ सिखाऊंगा, चल। कहाँ? पहाड़ में। ओके, खाना वगैरह टेंशन नहीं, मामा पापा छोड़ दे उनको उनके हाल में। तू पैदा इसलिए नहीं हुआ था, 30 साल तक तेरे माँ बाप की ड्यूटी खत्म हो गई, चल इधर चल। यस डैडी। गया पहाड़ में। ओ माय गॉड। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु से बात करने की प्रैक्टिस दे रहे थे। जब वो वापस लौट के आया, उसने कहा हे नारी, अपन का रिश्ता खत्म, मेरे को बाप मिल गया, आप ही ने बोला था ना, मेरा टाइम आ गया, अब मुझे माफ कर। उसने अपना घर छोड़ दिया, अपने पिता का मिशन पूरा करने चला गया है, जिसके लिए वो पैदा हुआ था। अब उसको चंगाई, छुटकारा,
उसकी मजबूरी थी, परंतु अपने पिता के साथ संगति उसका मुख्य उद्देश्य था। दिन भर बीमारों को चंगाई करने के बाद जब हम ढुलक जाते हैं बिस्तर में, वह रात को चेलों को सोता हुआ देख चुपचाप उठता और उसको 18 साल की प्रैक्टिस, डैडी, डैडी, ओ डैडी, वेयर यू आर, मैं क्या करूं? तब प्रभु दिखाते थे मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। मेरे यीशु का अपने पिता से इतना निकटतम संबंध था, हर दिन की बायोडेटा पिता पुत्र को दे देता था। अब आप ही बताइए, आपको अपना पिता मिला क्या? टेबल की प्रार्थना में रोटी कपड़ा मकान की प्रार्थना करने वाले भिखारियों को प्रभु थोड़ी ना मिलते हैं। उसके लिए तो जंगल जाना पड़ता है ना। Do we have the time to wait in the presence of God, to have the encounter with the heavenly Father? आए, कभी आंसू टपके थे अपने प्रभु का पैर पोंछने के लिए? अरे भिखारियों, तुम रोटी कपड़ा मकान की भीख मांगते हो, तुमको प्रभु मिला क्या? तुमको तुम्हारे पिता से परिचय हुआ? आए, हम्म, यीशु ने भले कामों का भले कामों का तूफान अपने कांधे में ले लिया। सुबह उठ रहा भूखा भूखा, नाश्ता नहीं मिला, अंजीर का पेड़ देखा, क्या जाने इसमें फल होगा। ब्रेकफास्ट का टाइम है। हम्म, तुमको उठते बराबर चाय चाहिए। उसमें से एक बेवकूफ हम है, उसने थैला उठाया चल पड़ा, उसको तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला, मिशन फील्ड में चला गया और चेले भी चले। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो वैसे ही सो गए। कहीं झील में जा रहे हैं, कहीं पानी में जा रहे हैं, कहीं तूफान में जा रहे हैं। हड्डियां टूट जाती थी पैदल चलते चलते मेरे यीशु की। और फिर बोलता, डैडी, डैडी, डैडी। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता से मिलने का इतना आनंद है। है? वे अपने पिता की गोद में बैठे थे। कभी कहा, बेटा, कभी तो लगता कि वो ऐसा हाथ रख, मेरा बेटा। हालेलुया। डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? उसके लिए मैं प्रभु के चरणों में एकांत में बैठना पड़ता है, प्यार पाने के लिए। ओ माय गॉड, इतना सुख है इसमें, इतना सुख है। ना रोटी अच्छी लगे, ना कपड़ा अच्छा लगे, ना बिस्तर अच्छा लगे, सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा जब आप अपने पिता के प्रेम में आ जाएंगे। यही तो कारण था, रात बैठा है प्रभु, डैडी, डैडी, डैडी। बड़ा सुख है इसमें।
वो ईश्वरी प्यार है जिसको एक बार व्यक्ति पा लेता है ना, तो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करना पड़ता, झूठ बोलने की प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, आपसे आप झूठ चली जाती है। हाँ, उसके प्यार में बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आओ हम कुछ समय प्रभु के चरणों में चले। वाह, यही है हमारा आधार कार्ड। यही है अनंत जीवन में हमारा बायोडेटा। यही है हमारे जीवन की किताब में लिखा गया इतिहास। जब हम अपने प्रभु के प्रेम में एक हो जाते हैं, कमान, आओ हम उसकी गोद में चलें, उसकी खोज में रहें। 18 साल मेरा यीशु अपने पिता की खोज में लगा रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे पिता चाहिए, मुझे पिता का प्रेम चाहिए। पवित्र आत्मा, होली, 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 होली। आप, आपके प्यार में कितना आनंद है राजा, आपके प्यार में कितनी शांति है प्रभु, आपके प्यार में कितना संयम है पिताजी। जिसको पिता का प्यार मिल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वह संयमी हो जाता है और वह करने लगता है जिन भले कामों के लिए हम सिरजे गए हैं। ओ प्रभु, धन्यवाद हो, तेरी महिमा, महिमा, तू धन्य है, तू महान है, तेरी महिमा, महिमा। धन्यवाद पिताजी, पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद प्रभु उस पुत्र के लिए जिसने पिता को अपने आप में हमें दिखा दिया। होली, 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 होली। पिता परमेश्वर, हम आपकी खोज में लगे रहेंगे, हम आपके प्रेम को खोजेंगे, हम आपकी दया के, आपके नियम संयम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रेम के कारण हम भले कामों में इस्तेमाल किए जाएंगे। होली, होली, होली,
बाप, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे सनातन परमेश्वर। हमें ईश्वर का प्यार चाहिए, पवित्र आत्मा का प्यार चाहिए। उस प्यार के कारण से जो भी सेवाएं हैं वह सब अनंत जीवन में किताब में लिख दी जाएंगी। यस पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होली लॉर्ड, धन्यवाद हो पिताजी, धन्यवाद हो पिताजी। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम बनाए गए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको मनुष्य जीवन में जन्माया है, कि हम आपके प्यार की खोज करें, आपके प्यार के द्वारा भले कामों का निर्धारण किया जाए। प्रभु, वह उद्देश्य समझने का अनुग्रह दीजिएगा प्यारे पिताजी। हाँ बाप, आपका धन्यवाद हो ईश्वनाश्री। पिताजी, आज आपके दिल की धड़कन हमें सुनाई देती है, हमें कुछ समझ में आता है आप क्या कहना चाहते हैं। होली पिताजी, आपका धन्यवाद हो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। आए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो ईश्वराश्री। ओ हालेलुया। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमारे हृदय से बातचीत किया है। हम धरती पर भौतिक शरीर में, भौतिक इंद्रियों के द्वारा ईश्वर के प्यार का अनुभव करते हुए आत्मा के दिमाग में ईश्वर के प्यार के परिणाम जमा कर सके, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हाँ पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद। हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिसको करने के लिए आपने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, सम्मान देते हैं। बाप, आपको ऊंचा उठाते हैं। आश हम आपकी खोज में लगे रहे, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हा 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 हा, लेलुया। हाथ उठा के हा 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 हा, लेलुया। 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 हा हा हा, ऊंची आवाज से लेलुया। हा 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 हा, लेलुया। पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपसे हमारी विनती है, आज लगातार हमें आपकी खोज में लगे रहने का अनुग्रह दीजिएगा। पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए हम धरती पर जन्माए गए हैं, वह उद्देश्य पूरा करने के लिए आपने जो हमको दिशा दी है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।